आइए ऑक्सीडेशन नंबर का या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ सवाल जो है इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए लेके आए हैं। सबसे पहला है इसमें कैरोज एसिड, इसमें सल्फर का निकालना है, यानी हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो H2SO5 में सल्फर का निकालना है। कैसे निकालेंगे सल्फर का? तो आप लोग को पता है कि एक चीज याद रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहां पे ऑक्सीजन का पहले क्या कर लेना, ढूंढ लेना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ज्यादातर केस में ऑक्सीजन का -2 होता है। तो अगर 5 ऑक्सीजन अगर है तो एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 5 ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, पहले ऐसे करके देख लेंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन देगा कौन? ये दोनों देगा। यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन मांगेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो ज्यादातर केस में हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसे अगर हम लोग चेक करें तो ऐसे केस में अगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 5 को 10 चाहिए, है ना। तो 10 ये दोनों मिलके देगा। हाइड्रोजन कितना देगा? एक हाइड्रोजन 1 देगा, 2 हाइड्रोजन 2 देगा। तो 10 चाहिए, 2 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि सल्फर को 8 देना होगा। लेकिन आप लोग को पता है कि सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, वो 6 ही मैक्सिमम दे सकता है, वो 8 कहां से देगा? तो इसका मतलब कि अगर आप लोग देख लेना कि अगर मान लो कि डिमांड ज्यादा हो रहा है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब वहां पर ऑक्साइड का केस होगा। और पर ऑक्साइड के केस में आपको पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं बल्कि -1 लेके चलना है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कि इस केस में आप लोग का पर ऑक्साइड का केस है। पर ऑक्साइड का केस कैसे हम लोग करेंगे? यहाँ पे ये आप लोग का देख रहे हो कैसे फिगर बनाएंगे। यानी सल्फर से 5 ऑक्सीजन लगा हुआ है। 5 ऑक्सीजन कैसे कैसे लगा हुआ है? 1, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है ना। यहाँ पे 5 ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो पहले क्या हुआ कि ये 5 ऑक्सीजन इसको घेरा कि चलो भाई इलेक्ट्रॉन निकालो सल्फर। तो सल्फर कहा कि ठीक है, पहले एक एक सबको हम दे देते हैं, एक एक हम सबको दे देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? अब सल्फर का कितना हो गया? 5। अब 5 हो गया तो जाहिर बात है किसी एक ही ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो। तो यहाँ पे मान लो कि इस ऑक्सीजन को ये डबल बॉन्ड दे रहा है, तो बाकी का क्या होगा? तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग गया, एक हाइड्रोजन यहां लगा देंगे। अब यहां पे ये दोनों क्या करेगा? सल्फर भी नहीं दे सकता, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये दोनों क्या करेगा? पेरोक्साइड बना लेगा। और जब पेरोक्साइड बना लेगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का? यहाँ पे जो हम लोग -2 काउंट कर रहे थे ये ऑक्सीजन का -2 होगा, इस ऑक्सीजन का -2 होगा क्योंकि ये दोनों से लेगा। इस ऑक्सीजन का -1 ही होगा क्योंकि ये सिर्फ सल्फर से लेगा, सिंगल कोवेलेंट से, इस ऑक्सीजन से नहीं लेगा। और ये भी पेरोक्साइड का है तो इसका भी -1 होगा, इस हाइड्रोजन का +1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, इस हाइड्रोजन का भी +1 होगा। तो यहाँ पे सल्फर का गया कितना? तो सल्फर को ये 2 ले गया, ये 1 ले गया, ये 1 ले गया, यानी 2, 3, 4, 5, 1, 6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। तो याद रखना कि ऑक्सीजन के केस में -2 लेके चलते हैं हम लोग, लेकिन अगर -2 लेकर चलते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा आ गया तो समझ लेना कि वहां पेरोक्साइडिक लिंकेज होगा। और पेरोक्साइडिक लिंकेज में ऑक्सीजन का डिमांड -2 नहीं बल्कि -1 होता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें हम लोग देख ले, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला भी लगा सकते हो। पहले आप लोग ढूंढ लो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो 17 इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए? ऑक्सीजन को कितना चाहिए? तो 34 चाहिए, तो इसको चाहिए 34। अब ये सब मिलके इसको 34 इलेक्ट्रॉन देगा। तो सोडियम कितना देगा? तो एक सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहता है तो 2 का 2, यानी ये देगा एक सोडियम का +1, एक हाइड्रोजन का +1। तो ये 2 देगा, ये 2 देगा, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। लेकिन इसको चाहिए कितना? इसको तो 34 चाहिए। तो 34 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 30 बचा। तो ये 6 वेनेडियम मिलकर 30 देगा। तो एक वेनेडियम कितना देगा? तो 30/6। इसका कितना हो जाएगा? 30/6 यानी कि कितना? +5। यानी वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। अब ये चेक कर लेना है कि क्या ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो नहीं। तो आप लोग जान रहे हैं कि वेनेडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। 5th ग्रुप का है ये, है ना। वेनेडियम है ना, बोलियम है, तो ये 5th ग्रुप का है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें देख लीजिए क्रोमियम कौन से ग्रुप का है? 6। आपको ग्रुप नंबर भी पता होना चाहिए, है ना, ताकि ये या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए ताकि आप ये तय कर सके कि ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इस केस में आप लोग अगर देखें तो एक ऑक्सीजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो 10 ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 20 चाहिए,
ये ऑक्सीजन कहा गया है 20 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, तुम दोनों निकाल के रखो। तो 20 इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो ये कितना देगा? कहा कि ठीक है हजूर। तो सोडियम कितना देगा? तो एक सोडियम एक देगा, 2 सोडियम कितना देगा? 2 देगा। तो 20 में से 2 ही मिला है ना, 10 दूना 20, 20 में से 2 मिला, बचा कितना आप लोग का? 18। तो जाहिर बात है 3 क्रोमियम को मिलके 18 इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो एक क्रोमियम कितना देगा? 6 देगा। क्रोमियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, हाँ है, 6b ग्रुप का है। तो इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +6। ठीक है, तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे और बने रहिए इस चैनल के साथ, प्रिपरेशन मंत्रा के साथ।